नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं देसी दर्पण। इस वक्त हम मदीना गांव में हैं और मदीना गांव में 3 पंचायतें हैं। 2 पान्ने बोले जाते हैं यहाँ पर। मदीना गिंदरान जहाँ पे 2 पंचायतें हैं और मदीना कोरसान। मदीना कोरसान में 1 पंचायत है और उस एक पंचायत में जो कि यहाँ की जो सरपंच की जो पद की जो सीट है वो एससी महिला के लिए रिज़र्व है और उसी पे कम्पीट कर रही हैं, सरपंच पद की दावेदारी ठोक रही हैं श्रीमती शिवानी यहाँ से, और उनके पति भी मेरे साथ हैं भूपेंद्र उर्फ मोनू। तो आइए उनसे जान लेते हैं कि इस चुनाव मैदान में ये उतरे हैं, तो इस चुनाव मैदान में आने के इनकी क्या क्या मुद्दे रहेंगे, भाई क्यों इनको सरपंची में उतरने की ज़रूरत पड़ी। मैं जो कैंडिडेट हैं श्रीमती शिवानी, उनसे ही जान लेता हूँ कि उनके क्या क्या मुद्दे लेकर के वो चुनाव मैदान में। शिवानी जी नमस्कार। शिवानी जी, आपने पढ़ी लिखी हैं, चुनाव लड़ने की कैसे आपके मन में आई कि मेरे को सरपंची का चुनाव लड़ना है? कुछ नहीं, देखो ये तो सब घर वालों की सह समिति थी कि भी चलो अब की बार अपना चांस आया है तो ये चांस लेना चाहिए, और बाकी भगवान की मर्ज़ी है आगे। हाँ, वो प्रतियोगिता में तो परमात्मा की मर्जी होती है, वो सब कुछ वोटर की मर्जी होती है सही मायने में, और वोटर जो है वो भगवान होता है इस वक्त पे। तो आपने सोचा होगा कि मैं सरपंची का चुनाव लड़ूँ, आपके परिवार ने तैयार किया कि भाई पढ़ी लिखी हैं तो अगर हमारे पास सरपंची की जो है सीट है वो हमारे पास आ जाती है तो आगे 5 साल पंचायत रहेगी, विकास के मुद्दे भी बहुत रहेंगे, पूरे गांव के जो विकास कार्य हैं। तो क्या मानसिक रूप से आप तैयार हैं कि जो विकास कार्य जो भी होंगे मैं हर चीज़ को आगे ठीक ढंग से निभा पाऊंगी? बिल्कुल। और मैं ये खुद नहीं कह रही, मैं तो सिर्फ अगर मेरा वक्त ठीक रहता है और ये वक्त मेरा साथ देता है तो मैं ज़रूर सभी ग्रामवासियों से मिलकर ही ये सुझाव करके अपना कार्य करूँगी। जो भी मेरा कार्य होगा तो सभी ग्रामवासियों से सुझाव करके ही ये कार्य करूँगी। जो भी एक मतलब मुझे सुझाव देंगे उस पर ही मैं अपना काम चलाऊँगी। जी, ये बिल्कुल ठीक बात है कि सरपंची का जो चुनाव होता है और सरपंच पद का प्रत्याशी है वो गांव की एक सामाजिक पंचायत होती है और गांव के सामाजिक मुद्दे होते हैं, क्योंकि गांव के विकास कार्य सबकी सहमति से ही कराए जाते हैं। हमारे साथ इनके पतिदेव भूपेंद्र उर्फ मोनू हमारे साथ बैठे हैं। मोनू से भी जान लेते हैं कि इन्होंने भी क्या सोचा होगा कि भाई आपने अपनी धर्मपत्नी को चुनाव मैदान में उतारा। मैं युवा के लिए सोचा था, मैंने बच्चों के लिए जो भी कुछ सोचा था। आपने युवाओं के लिए सोचा, और युवाओं की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे गांव में युवाओं को खेल मैदान चाहिए, खेलने के लिए जगह चाहिए, और वो जगह किस तरीके की है, सुविधाजनक है या नहीं है। तो और दूसरी बात, युवाओं को नौकरी में आगे आने के लिए बहुत सारे जो है ना ग्राम पंचायत से प्रमाण चाहिए होता है, ठीक है। तो उन प्रमाणों को देने के लिए आपने सोचा होगा ऐसा कि भाई अगर मैं सरपंच बनता हूं तो मेरे गांव के जो हैं युवा साथी हैं वो परेशान नहीं होंगे, ऐसा कुछ सोचा था? हाँ, ऐसा कुछ सोचा है मैंने। जो मतलब जो सुविधा नहीं है वो हम करवाना चाहेंगे जी। जी जी, जो बच्चों के लिए है वो करवाएंगे हम। ओके। इस गांव में महिला के लिए रिज़र्व सीट है और महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, चाहे वो स्वयं सहायता समूह आजकल चल रहे हैं यहाँ पर, पूरे गांव में चल रहे हैं, उस चीज़ को लेकर के हो, या महिलाओं के बराबरी के अधिकार को लेकर के एक लंबी लड़ाई महिलाएं लड़ रही हैं कि बराबरी का अधिकार। हालांकि सरकार ने अब की बार महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है पंचायतों में, तो महिलाओं के अपने बहुत सारे मुद्दे रहते हैं। तो आपने सोचा कभी कि भाई कोई ऐसी योजना रचना तैयार करी है महिलाओं के लिए अगर आप सरपंच बनती हैं तो? बिल्कुल, वही बात मैं दोबारा रिपीट करूँगी कि जो मेरे ग्रामवासी कहेंगे मैं उस पर ही सुझाव करूँगी। अभी कुछ नहीं कह सकते इस बात को लेकर, मैं वक्त के ऊपर ही छोड़ रही हूँ। जो भी है, मेरी जो माताएं बहनें होंगी, ताई हैं, चाची हैं, सभी से उनकी सारी समस्याएं पूछूंगी हर घर जाकर। अगर वो किसी भी समस्या को बताती हैं मुझे या जताती हैं तो मैं उस पर ही फ़ैसला करूँगी। जो उनका फ़ैसला होगा वो मेरा फ़ैसला होगा। जी बिल्कुल।
कई सारे प्रत्याशी हैं मैदान में, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि भाई मेरा जो चुनाव है, मेरा मुकाबला उससे है, आप अपना मुकाबला किससे मानती हैं? किसी से नहीं, मेरा मुकाबला सिर्फ मुझसे ही है, मुझ तक ही है। हाँ, मैं किसी के साथ अपने चुनाव में किसी से नहीं मतलब मुकाबला करना चाहती। सिर्फ मेरी बराबरी मुझ पर ही है, मुझ पर ही अटल रहेगी। और वो तो बनने के ऊपर बात है, रब की मर्जी है कि हाँ कौन कैंडिडेट बनेगा या नहीं बनेगा, जी। वो भगवान की मर्जी है। मतलब आपका कहना है कि किसी भी प्रत्याशी से मुकाबला नहीं है, बल्कि आप हैं और आपके सामने आपके गांव के जो जनता है, जनता से ही मेरा फैसला है। जो जनता करेगी वही मेरा फैसला होगा जी। जो जनता का फैसला होगा, और जनता ही होती है सबके हित में। हाँ बिल्कुल। हाँ, जनता ही जिताएगी, जनता ही हराएगी। जीतेंगे तो एक वोट से भी जीत जाएंगे, नहीं जीतेंगे तो एक वोट से हार भी जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हार जीत कोई मायने नहीं रखती है। सबसे बड़ी बात है कि आप चुनाव मैदान में उतरे हैं और पूरे गांव में वोट के लिए अपील करने के लिए निकली हैं। चुनाव मैदान में उतरना भी एक बहुत बड़ी बात होती है ना। तो आपको इससे कुछ सीखने को मिल रहा है कि मैं सरपंच पद की प्रत्याशी हूँ, मान लीजिए आप सरपंच बन जाती हैं, तो क्या सीखने को मिलता है इस चीज़ से? सीख तो क्या है, गांव वाले सिखाई देते हैं सब कुछ कि हाँ भी क्या करना है क्या नहीं करना है। जो भी बात है गांव वालों की दिखती है कि भी ये समस्या लेके आया हुआ है, ये समस्या लेके आया हुआ है, उससे जो सीख मिलेगी वही मेरी सीख जाहिर रहेगी ग्रामवासियों के आगे, पंचायत के आगे, गांव के आगे। जी जी जी। भूपेंद्र जी, जब चुनाव आता है तो कई तरीके के लोग जो हैं ना वो स्पेशल चुनावी सीज़न को देखते हैं, वेट करते हैं, भाई चुनाव आ गया, किसको पकड़े, क्या क्या उनके सामने अपने चुनाव से पहले डिमांड रखें। ऐसे लोग आते होंगे बहुत सारे? नहीं, ऐसे तो अब तक आए नहीं कोई भी। अच्छा। हाँ जी। नहीं, कई तरीके के आते हैं ना कि मेरे पास इतनी वोट हैं और मैं आपके साथ दूंगा, बस पहले आपने ये काम करवाना पड़ेगा, वो करवाना पड़ेगा, ऐसा कुछ? मेरे सामने अब तक कोई नहीं आया है। अच्छा। ऐसा जो मैं तेरा साथ दूंगा, ये दूंगा, कोई नहीं आया है। चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्वक आपका चल रहा है और इसी तरीके से इस चुनाव को आप आगे बढ़ाते रहेंगे, आगे बढ़ाओगे। है ना? ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि जनप्रतिनिधि बनना, जनप्रतिनिधि का मतलब कि जो आम जनता है उनका नेता बनना, वो सबसे बड़ी बात होती है। और उसके लिए बोलना और लोगों के समक्ष अपनी बात रखना, वो सबसे बड़ी बात होती है। आप में वो खूबी है और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ शिवानी जी कि आप हाँ चुनाव जीतें। एक बार आप अपने हिसाब से आपका जो चुनाव निशान है वो गांव के लोगों को एक बार बता दीजिए। नमस्कार सभी ग्रामवासियों को, मेरा चुनाव चिन्ह है सब्जी की टोकरी। कृपया मुझे भारी वोटों से बहुमत जिताइए और अपना समर्थन मेरे साथ रखिए। और हम तो कह के नहीं बल्कि करके दिखाएंगे कि जो ग्रामवासियों की समस्या है उसका हल सारा करूंगी। बस मेरा साथ दीजिए, बाकी रब की मेहरबानी है। ये थे श्रीमती शिवानी, मदीना कोरसान से सरपंच पद की ये उम्मीदवार हैं और इन्होंने सभी ग्रामीणों से हमारे देसी दर्पण चैनल के माध्यम से भी इन्होंने वोट की अपील करी है। और हम भी अपने सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं, अगर उनकी मदीना कोरसान में कोई जानकारी है तो अगर आपको इनकी बात अच्छी लगी है तो आप अपनी तरफ से भी इनके लिए वोट की अपील कर सकते हैं। मैं अजय शर्मा ऐसे ही आपके साथ बना रहूँगा। यदि आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की आसपास की खबरें आप तक पहुंचाने के लिए मैं आपके बीच में यूं ही बना रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।